हेलो एवरीवन, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पार्ट 6। अब हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इससे पहले जो हमें सर्कुलर सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम समझना था वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक। तो आइए कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और इसके बाद फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। आपको एंगल निकालना है जो कि सेंटर पर बन रहा है और किस में निकालना है उसे, डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बन रहा है वो आपको निकालना है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। और ये कहा गया है कि 5 मीटर इन रेडियस और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 मीटर है। और वो एंगल जो बन रहा है उसे एक आर्क बना रही है और उस आर्क की लेंथ कितनी है, 3/2 मीटर। आइए समझते हैं इसको फिगर के थ्रू। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं, मानना क्या दिया हुआ है हमें, 5 मीटर। तो 5 मीटर इसकी रेडियस हो गई। उसके बाद आर्क, आर्क का मतलब होता है सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक टुकड़ा। तो मान लीजिए वो टुकड़ा यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म हो जाता है, यहां तक वो टुकड़ा है। और ये जो आर्क है इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वो आर्क है, यानी कि सर्कल का ये वाला पार्ट। और इसकी लेंथ हमें गिवन है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 3/2 मीटर। तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये सेंटर हो गया, ओ नाम का सेंटर हो गया हमारे सर्कल का। तो इस सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं। ये एंगल हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या दिया है और क्या निकालना है। आपको रेडियस दे रखी है 5 मीटर, तो रेडियस है 5 मीटर। आर्क लेंथ, जो आर्क है उसकी लेंथ आपको गिवन है 3/2 मीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ को मैं एल से लिख रहा हूं, एल फॉर लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ। आर्क यानी कि सर्कल का ये एक टुकड़ा है, इसको हम आर्क कहेंगे। और निकालना क्या हमें कि इस सर्कल के टुकड़े ने, इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो एंगल हमें निकालना है। तो थीटा हमें निकालना है। बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यानी कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क आपके पास है 3/2 मीटर और रेडियस आपको गिवन थी 5 मीटर। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं ऐसे। तो ये 3/2 मल्टीप्लाई, ये 5/1 है तो ये 1/5 बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3/10। तो ये आ गया आपके पास थीटा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा होता है, जो एंगल आप निकालते हैं, ये आता है आपका रेडियंस में। या अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे जो थीटा है वो रेडियंस में पुट किया जाता है। अगर आपके पास थीटा है, एल या आर आपको गिवन है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर रहे हैं तो रेडियंस में ही पुट करना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जो आंसर आएगा थीटा का जो हमने अभी निकाला, वो थीटा जो वैल्यू आई है वो किस में होगी, रेडियंस में। और रेडियंस को आपको पता है कि ये सी बना के ऐसे लिख दिया जाता है। तो एंगल तो हमारे पास आ चुका है, एंगल ही निकालना था। लेकिन हमें यह भी कहा गया था कि इसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में निकालना है। तो सब कुछ ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह भी। तो एंगल हमारे पास आ चुका है रेडियंस में। अब हमें इसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में निकालना है। वो तो आपको मैं सिखा चुका हूं, खुद से करेंगे या करवाया जाए, चलिए एक बार करवा देते हैं, लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 3/10 रेडियंस आपके पास है।
अब इसे आपको डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसा कि आपको बताया गया है कि π/2 रेडियंस का मतलब 90 डिग्री होता है। 1 रेडियन का मतलब हो जाएगा 90 डिवाइड बाई π/2, या π/2 से बढ़िया हम अपना पुराने वाला यूज करें। वो क्या था? वो ये था कि पाई रेडियंस का मतलब 180 डिग्री होता है। एक ही बात आप वैसे भी कर सकते हैं। और 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। पाई रेडियंस में 180 डिग्री, 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3/10 रेडियन है। तो 3/10 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे? तो 180 बाई पाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, इतने डिग्रीज होंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, तो 54 अपॉन पाई, पाई को आप 22/7 लिखेंगे इस तरह से। और ये जो 7 है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 54 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, ये आ गया आपका डिग्री। अब इसे और सिंप्लीफाई करना होगा आपको। इसको दोनों को 2 के टेबल से कट कर दीजिए। 2 के टेबल से कट करने का मतलब 2 के टेबल से डिवाइड करना है। तो इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब ये कट नहीं हो सकता क्योंकि 7 7 के टेबल में आता है, 11 11 के टेबल में आता है। तो कट करने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम टेबल में आने चाहिए, तभी आप उस टेबल से उसे कट कर सकते हैं, यानी कि उस टेबल से आप दोनों को डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये 3 के टेबल में आएगा, पर ये नहीं आएगा, तो आगे अभी कटिंग नहीं होगी। तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 4 18, 189 अपॉन 11 डिग्री। लेकिन आपको इसमें मिनट्स और सेकेंड्स भी निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेंगे? इसके लिए आपको डिवाइड करना होता है। तो 189 को 11 से डिवाइड कीजिए। 11 1 जा 11, 79, 11 7 जा 77। तो डिग्री कितनी आ गई इसमें? देखिए 17 डिग्री। अब जो ये रिमाइंडर बचा है आपके पास, ये 2, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिग्री में है। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो 2 को आप अगर 16 से 60 से, तो जो रिमाइंडर बचा है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट में, और आंसर आ जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट्स। तो अब उसी 120 को 11 से फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको बार बार इससे करना है, यानी कि 11 से ही करना है। तो 11 1 जा 11, 1 0, 11 0 जा 0। तो मिनट भी आपके पास आ चुके हैं, 10 मिनट्स। अब जो आपके पास ये रिमाइंडर बचा है ये मिनट में है, तो इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा सेकेंड्स में, यानी कि 600 सेकेंड्स। अब आपको 600 सेकेंड्स को 11 से डिवाइड करना है फिर से। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डिवाइड आपको 11 से ही करना है, तो यहां पे 600 और इसको डिवाइड कर दें 11 से। 11 5 जा 55, 5 और ये 0, 11 4 जा 44, माइनस 6, पॉइंट लगा सकते हैं अब आप, 5 4 पॉइंट 0 मिल जाएगा,
54.5, या आप 54 पे छोड़ दीजिए चाहे तो, 54 सेकेंड्स। अगर ये नंबर 54.5 की जगह 54.6 होता, यानी कि 5 से बड़ा होता, 54.6 या 54.7, 0.8, 0.9 होता, तो हम इस 54 को एक बढ़ा देते और यहां पे क्या लिख देते, 55। तो इस तरह से देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसका आंसर पूरा भी ऐसे लिख सकते हैं, 17 डिग्री 10 मिनट्स 54.5 सेकेंड्स। ये हमारा 54.5 आया था ना। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।